हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AKGS अड्डा में। दोस्तों, आज हम ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का जो है दूसरा पार्ट लेके आ चुके हैं, ठीक है। एंड जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है, आप सबसे पहले जाके पहला पार्ट देखिए, ठीक है। और जिन्होंने जो बायोलॉजी का है, जो मेरा जितना भी लिया हुआ क्लास है, जिन्होंने नहीं देखा है, आप सबसे पहले उसको देखिए। क्या है, आप उसको देखिएगा सबसे पहले, तभी यहाँ पर क्या है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप उसको देखिए जाके, ठीक है। एंड वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि इससे दूसरों को भी लाभ मिल सके। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्रोमोसोम किस से बना होता है, ठीक है। तो 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्रोमोसोम किससे बना होता है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा DNA एंड प्रोटीन का। किसका बना होता है, तो DNA एंड प्रोटीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि सभी पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्लाइडेन एंड सोन ने कहा था। किसने कहा था, स्लाइडेन एंड सोन ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, DNA में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो ये आपको DNA चैप्टर में मैंने बता दिया था, ठीक है। कौन सा अनुपस्थित होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरेसिल। कौन होता है, यूरेसिल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आनुवांशिकता की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, तो क्या है, तो आपका इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, जीन है। क्या है, जीन है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आनुवांशिकता विज्ञान की मूल इकाई है, तो क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। जीन। कौन है, जीन, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मानव कोशिका में होते हैं, ठीक है, कितने गुणसूत्र होते हैं, यहाँ ये पूछा गया है, ठीक है। लेकिन संख्या में नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया है जोड़े में, ठीक है। तो जोड़े में कितने होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुणसूत्र के 23 युग्म होते हैं, यानी कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। और संख्या में कितने होते हैं, तो 46 होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है, मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं, ये देखिए संख्या में पूछ दिया, तो संख्या में कितने होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 46 होते हैं। कितने होते हैं, 46। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र आकृति विज्ञान का सबसे आसानी से अध्ययन किया जाता है। तो सबसे आसानी से अध्ययन किस में किया जाता है, तो किस फेज में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेटा फेज में। किस में किया जाता है, मेटा फेज में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, समसूत्रण की किस अवस्था में गुणसूत्रों के समान समूह कोशिका की मध्य रेखा भूमध्य रेखा के साथ पंक्तिबद्ध होते हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेटाफेज। क्या हो जाएगा, मेटाफेज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में नाभिकीय आवरण लुप्त हो जाता है और गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसमें होता है, तो प्रोफेज में होता है। किसमें होता है, प्रोफेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोफेज में। किसमें, प्रोफेज में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक कोशिका विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं, यानी पोल की ओर गति करते हैं। तो किस में करते हैं, किस फेज में, तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही, प्रोफेज में। किस में करते हैं? तो प्रोफेज में करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, राइबोसोम होते हैं, तो राइबोसोम क्या होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरएनए होते हैं। क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जीव कोशिका में कौन सा आरएनए प्रचुरता है, मतलब जो आरएनए में है प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो क्या होता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आरएनए होते हैं, यानी राइबोसोम आरएनए होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वाटसन और क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया था, तो कब किया था? इसका डेट पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 1953 में। कब किया गया था? 1953 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ठीक है, तो डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं, तो क्या होते हैं गुणसूत्र की संरचना में सम्मिलित? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीएनए, आरएनए एवं हिस्टोन। ठीक है, तीनों होते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आरएनए अणु में थाइमीन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन आधार पाया जाता है? ठीक है, तो कौन सा नाइट्रोजन आधार पाया जाता है आरएनए की जगह? ठीक है, तो पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक छोटे जीव को दिया गया नाम बताइए। ठीक है, तो उसका दिया गया नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटिस्टा। क्या नाम है? प्रोटिस्टा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अंग जिसकी संरचना तथा घटक भिन्न होते हैं परंतु समान कार्य करते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो समान कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, समरूप अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समरूप अंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंग जिसकी संरचना तथा घटक आकार में समान होते हैं, ठीक है, लेकिन जो है भिन्न भिन्न कार्यों के लिए रूपांतरित अंग क्या कहलाते हैं? मतलब ये बोल रहा है कि संरचना एवं घटक में क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है, लेकिन इनका काम क्या होता है? अलग अलग होते हैं। उस अंग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, समजात अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समजात अंग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो इन्हें किसके लिए किया गया था सम्मानित? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, शरीर में लगी चोट के मरम्मत के लिए किस प्रकार के कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जो शरीर में चोट लगता है तो उसमें कौन सा विभाजन होता है? तो यह भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो कौन सा होता है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जनन कोशिका में कौन सा विभाजन देखा जाता है? तो कौन सा विभाजन देखा जाता है जनन कोशिका में? तो अर्धसूत्री विभाजन देखा जाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला जो क्वेश्चन है, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है, तो किनमें होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, क्रोमोसोम में होता है। किस में होता है? तो क्रोमोसोम में होता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला जो क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था?
ठीक है। तो किसने किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्लसबर्ग ने किया था। किसने किया था? कार्लसबर्ग ने। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नाभिक के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है नाभिक के बाहर डीएनए? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? किसमें नहीं होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, छिपकली में। किसमें नहीं होते हैं? तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो क्या कारण है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, उत्परिवर्तन। क्या है? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। ठीक है, क्या है? म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ एक जीन का गठन करता है? तो कौन करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, पॉलीन्यूक्लियोटाइड करता है। कौन करता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। डीएनए का पूरा रूप क्या है? यानी डीएनए का यहाँ फुल फॉर्म पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है इसका फुल फॉर्म? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? यानी कि जो फिंगरप्रिंट होता है उसका जो प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, उपयुक्त में सभी, माता पिता, बलात्कारी और चोर, इन तीनों के पहचान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डीएनए। ठीक है, क्या है? तो डीएनए है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो लड़के में जो होता है वाई क्रोमोसोम, जो लड़की में जो होता है एक्स क्रोमोसोम के मिलने से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? ठीक है, कौन सा वायरस का खोज हुआ था? तो सबसे पहले जो वायरस का खोज हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टीएमवी वायरस का। ठीक है, टीएमवी वायरस का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, युग्मकों का उत्पादन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण कोशिका के जीवन का सबसे लंबा चरण है और यह विकास के लिए सभी आवश्यक सामग्री का उत्पादन करता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंटरफेज। क्या हो जाएगा? इंटरफेज। और ये इस वीडियो का जो है, इस पार्ट का जो है अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें जो है आपका जो डीएनए है, जो कोशिका विभाजन है, उससे जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने उन सभी को इसमें डाल दिया है। ठीक है, सभी क्वेश्चन को बता दिया है। ठीक है, एंड आप लोग इसमें प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। ठीक है, एंड वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो हमारा क्लास होने वाला है क्रोमोसोम पे होने वाला है। ठीक है, कि अलग अलग चीज़ों में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो मनुष्य में तो आपने जान लिया कि मानव में, मनुष्य में जो है क्रोमोसोम कितना पाया जाता है? तो 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, अब बाकी चीज़ें भी होती है, जैसे प्याज हो गया, आलू हो गया। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें क्रोमोसोम क्या है, अलग अलग पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। तो उसको जो है हम ट्रिक से आपको बताएंगे। ठीक है, तो उसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, अगले क्लास में हम उसको बताने वाले हैं। ठीक है,
तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।